नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप तक जो मेरी आवाज़ है वो भी प्रॉपर तरीके से पहुंच रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का जो है 26 जनवरी रिजल्ट दो, लेकिन इस जो थंबनेल के पीछे का एक कंसेप्ट है वो बहुत शानदार मजेदार आने वाला है। मैं आपको एक वीडियो सुनवाऊंगा, आज आपको शानदार मजा आएगा। दोस्तों, कंसेप्ट हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी कहते हैं कि मैंने कलेक्टर पर कार्यवाही उन्होंने की है। कलेक्टर एक एसडीएम के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो कि रिसेंटली, और शिवराज सिंह चौहान के भांजे भांजियों के लिए क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बात करेंगे हम 30 जनवरी भोपाल चलो जो आंदोलन है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत में आपको एक वीडियो के माध्यम से थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइंड करा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें थोड़े कुछ दिनों की पहले की बात, अगर हम आपको बताएं कि एक झटके में बिखर गए थे सारे सपने, सारे जो समस्याएं हैं वो उनके बारे में बताया गया है। ये जबलपुर की साहर बानो जी हैं, इनके पिता लकवाग्रस्त हैं। आपने सारी चीजें देख लिया था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा कि मध्य प्रदेश युवा मांगे रोजगार, ईएसबी रिजल्ट दो, ये सारी चीजें जो है ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद ये भी एक बढ़िया सा एक डिजाइन जो कह सकते हैं एक किसी के द्वारा, मुझे नहीं पता, लेकिन और कितना इंतजार पटवारी की भर्ती का, हमारी नियुक्ति हमारा अधिकार, समाज के ताने, वर्षों की मेहनत सब बेकार मत करिए, संघ का भी मुक्ति, ये सभी चीजें हमारे अधिकार हैं तो आप जरूर दीजिए। और ये बहुत बढ़िया एक ग्राफिक्स हम देखेंगे कि यहां पर अधिसूचना जो है वो नवंबर 2022 में जारी हुई थी मध्य प्रदेश पटवारी की। 2023 जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि एक वर्ष पूरा अभी तक हो चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है इस चीज के लिए। और ये हमारे दैनिक भास्कर के द्वारा बताया गया था 86 लोगों को 5 सालों के इंतजार के बाद एक पटवारी भर्ती परीक्षा आई थी। 13 लाख की भीड़ में से मात्र 8600 पदों पर चयन पाना था, लेकिन हमारी मेहनत को यूं ही सिर्फ 7 लोगों पर संदेह के आधार पर पानी बना दिया गया। इस बात के लिए बहुत ही सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ईएसबी ने इसी माह रिजल्ट जो है देना शुरू करेगा। जीएडी के साथ 87% फॉर्मूले पर का एक जो पत्र है वो कहीं ना कहीं बन चुका है, फाइनली उस पर सहमति जो है जीएडी और ईएसबी के थ्रू बन चुकी है। तो दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बात करूंगा। अगला, आप आज सुबह की ये न्यूज देख सकते हैं। आज 25 जनवरी सुबह ये हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने ये हमारी मैडम साहिबा या कह सकते हैं हमारी बड़ी बहना के लिए और इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है, जो कि 2019 और 20 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। 2020 की 2019 की जो आपकी भर्तियां हुई एमपीपीएससी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। थोड़ा सा शॉक्ड हूं, इसलिए थोड़ा सा बार बार बोल रहा हूं, इनको नियुक्ति पत्र मिल गया है। और जो युवा मध्य प्रदेश के 3-3 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र तो छोड़िए, उनके रिजल्ट भी नहीं मिले हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर लग रहा है यहां पर। अब देखिए यहां के बाद और हम सीधे चलते हैं अपने थंबनेल पर कि 26 जनवरी रिजल्ट दीजिए पटवारी की भर्तियों का, या फिर आपके पुलिस प्रशासन, पुलिस आरक्षक का, सभी का रिजल्ट दीजिए। और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा यही निवेदन है कि आपके भांजे लाडली बहनों के लिए ये कब क्या करेंगे। और एक वीडियो सुनवाता हूं मैं आपको, लेटेस्ट वीडियो, आप इस वीडियो को पूरे तरीके से सुनिएगा, बहुत ही शानदार। और ये वीडियो मोहन यादव जी का है, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ड्राइवर को कहा गया कि तेरी औकात क्या है, सरकार इसी बात में तेरी औकात कलेक्ट कर जा रहे हैं। जनता की तो हमारे को किसी का अपमान करने की इच्छा नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जनता का सम्मान करना, जनता की चुनी हुई सरकार का सम्मान करना और जनता का सम्मान करना, ये शासन का सम्मान करना, ये परंपरा है। इसलिए शासन में प्रशासन कभी हानि नहीं हो सकता है, इस बात की करेंगे। शासन का काम शासन करेगा, प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, एक दूसरे को लाना ये हमारी परंपरा, इसमें कोई मना नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि खुशी एक बार आपको लगता हो कि मैं निर्णय करता हूं, लेकिन मैं निर्णय करने के पहले वरिष्ठ अधिकारियों को बता देता हूं कि भैया ये करा इनने और ये आपकी बिरादरी के भले ही है, लेकिन ये क्या जायज है तो 90% अधिकारी करेंगे, ना जायज है तो मैंने फैसला कार्रवाई करो। आपने ये वीडियो सुना मोहन यादव जी का, किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक कलेक्टर महोदय हैं या मान लीजिए एसडीएम साहब हैं, तो भैया उनके लिए वो बहुत तेजी में, तर्राट में आकर, बहुत गुस्से में आकर, बहुत क्रोध में आकर, बहुत जज्बात में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई का ऑन स्पॉट बयान कर रहे हैं। ये भैया ये 10 लाख विद्यार्थी, 15 लाख विद्यार्थी हैं, उनके लिए नहीं कर पा रहे हो मुख्यमंत्री जी। ये 10 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या नाम कहते हैं वोट दिया है बीजेपी सरकार को, जिनको समझो इस बात को कि किसी एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने से हमारा जो प्रदेश की समस्या है वो बदली नहीं जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस अधिकारी की तरफ से बात कर रहा हूं या उनके, बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन जिस गुस्से, जिस लहजे के साथ आप बात कर रहे हैं यहां पर मीडिया के सामने, उसी लहजे और गुस्से के साथ आप बात करिएगा उन सभी अधिकारियों से जो ईएसबी के हैं, जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। उसी गुस्से और उसी क्षण के साथ आप बात करिएगा जीएडी के सभी अधिकारियों से, उसी गुस्से, उसी लहजे से बात करिएगा आप उन सभी लोगों से जिन्होंने 2 साल परीक्षाओं के लिए तैयारियों को चुना है। उन्हीं लहजे से, उसी लहजे से बात करिएगा उन सभी लोगों से जो ईएसबी के दलाल बैठे हैं,
उन्हीं लहजों से उन्हीं से बात करिएगा। ईएसबी के चाहे वो कोई भी हो, आप उनसे बात करिए। अगर आप वहां पर बात नहीं कर सकते तो आप किसी भी अधिकारी के ऊपर बात मत करिए। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है। इसका मतलब यह नहीं है मैं 1/7.8 करोड़ मध्य प्रदेश प्रवीण कुमार राय मैं आपसे कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो, कि जिस लहजे से आपने बात करी है उस लहजे और उस लहजे में दोनों में डिफरेंस में नहीं जानना चाहता, ना मैं इस बात के पक्षधर हूं, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर जरूर हूं कि आप सभी युवाओं को साथ लें और सभी युवाओं के लिए जो आपका लहजा एक हमारे कलेक्टर महोदय के लिए आप तल्ख नजर आए, उसी तरीके से ईएसबी के उन कर्मचारियों और ईएसबी के उन महानिदेशकों के खिलाफ आप अगर बात करने की दम रखते हैं तो आप, मैं समझ सकता हूं कि आप एक सटीक मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मुख्यमंत्री तो मैं नहीं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप उन सभी विद्यार्थियों की पीड़ा समझेंगे और जिन लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। 26 जनवरी को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के रिजल्ट जारी करें, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी की ज्वाइनिंग की बात करी जाए, चाहे वो पुलिस आरक्षक की रिजल्ट की बात करी जाए, चाहे वो बात करी जाए पीएनसीटी की रिजल्ट की, नए भर्ती की बात करी जाए, चाहे वो महिला सुपरवाइजर की, और चाहे वो बात करी जाए आपके पीएनसीटी के रिजल्ट की। मेरा कहने का मतलब, जब 2 साल में 3 साल में जब आपका रिजल्ट, आपके युवाओं को रोजगार की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है, और हम यहां पर 2019-2020 का सही मामले में अगर देखा जाए तो रिजल्ट भी आ गया, आपने नियुक्ति पत्र भी बांट दिए एमपीपीएससी वालों को, और आपने सब भी कर दिया, तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमें इस बात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम 30 तारीख को हम भोपाल में जाकर परेशान हो युवा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 26 जनवरी कल के दिन आप रिजल्ट को जारी करें। आप ये जरूर एक कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 26 जनवरी को अगर आपका रिजल्ट जारी नहीं भी हो पा रहा है तो एक बार मीडिया के सामने आकर यह तो कह सकते हैं कि भैया जिस प्रकार से हमने उस फलाने को सस्पेंड कर दिया है, अगर क्या नाम कहते रिजल्ट नहीं आया 25 फरवरी को तो सस्पेंड कर दूंगा पूरी एएसबी को, ये तो कह सकते हैं। बच्चों को भरोसा दिलाइए मुख्यमंत्री जी, विश्वास जगाइए। आपके बच्चे हैं, आपका युवा है, आपकी लाडली बहनें हैं। अगर इन लाडली बहनों को, इन युवाओं को अगर आप पर भरोसा नहीं रहेगा तो ये हमेशा ईएसबी भोपाल जाते रहेंगे और यह होता रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें और शेयर के साथ साथ लाइक करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह बात हमारे मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।